माँ भगवती भगवान शिव की कृपा से एक चीज़ मैंने देखी, हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का विश्वास अपने भगवान के प्रति बिल्कुल भी नहीं रहा। ये मैंने नोट की है। अब पता नहीं आप इस बात को किस रूप में लेंगे। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, हर हिंदू को, हर सनातन धर्मी को अपने नीति नियम पर रहना चाहिए, भगवान के भजन पर रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, सही दिल से बताना, अमावस्या कौन कौन निकालता? अमावस्या अपने घर में कौन कौन निकालता है? बहुत अच्छा। एक बात मेरी पकड़ में ये नहीं आ रही, 100 में से 98% पितृ शुद्ध नहीं है, या तो आपको तरीका नहीं पता, या अमावस्या कोई अड़ोसी पड़ोसी खा रहा, भगवान जाने। अभी अभी वो बहन जी आई, बोला जी हम तो राम स्वरूप को ही पितर मानते हैं, उसी के नाम से भाग देते हैं। जिसके नाम से गूगल पे, फोन पे करोगे, उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। एक तो अमावस्या आप घर में निकालो। दूसरी बात, 2% पितर ठीक है, अभी वो भाई साहब आए थे, शांति देवी पितृ देवी हैं, उनकी शुद्ध हैं। मंजीत छिल्लर जी जो आए थे, शांति देवी पितृ हैं, शुद्ध हैं। तो एक तो हम धाम में बालाजी के चरणों में हर महीने, एक बात मुझे दिल से बताओ, आज आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, कल आपके माता पिता ने आपके लिए किया था। माता पिता कर्ज लेकर के, दुखी होकर के वस्त्र दिए, भोजन दिया, घर दिया, सब कुछ दिया। कई हिंदू तो कहते हैं हम अमावस्या मानते ही नहीं जी। माता पिता की जीते जी सेवा करो, मृत्यु के पश्चात श्राद्ध तर्पण इत्यादि हम ही करेंगे, हमारे माता पिता हम करेंगे। वो जो डॉक्टर साहब आए, बच्चे नहीं थे, मैंने गया श्राद्ध भेजा, मैंने रुद्र अभिषेक के लिए बोला श्रावण मास में, उन्होंने वो दोनों चीजें पूरी की। तो मैंने लिखा कि 2 संतान होंगी, 100% होंगी। मैंने कैमरे पर वो वीडियो पड़ी हुई है, उसने उस नियम को फॉलो किया तो वो काम हो गया। आपने फॉलो करना है। पूरे महीने 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कुछ भी नहीं है, ना आपको आने की जरूरत। हर महीने धाम में अमावस्या भोग थाली निकालते हैं। अमावस्या भोग थाली देखो, आपके पूर्वज आपसे मानेंगे, मेरे से नहीं मानेंगे। आपके पितर हैं, आपके पूर्वज हैं, आप उनको भाव दोगे। हमारे पास भावना नहीं है, क्योंकि हमने न तो उनको देखा, न हमने उनके साथ कभी व्यवहार किया। आपके पूर्वज आपसे भाव चाहते हैं, भाव, फील। आप अपने ही घर में अमावस्या को धूप दीप करें, और धाम में गूगल पे, फोन पे 100 रुपए हैं क्या? 100 रुपए एक दिन के, आप ये मानो 3 रुपए भी निकाल लो तो 30 दिन के 99 रुपए हो गए। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए अमावस्या भोग थाली हम यहां निकालते शिव जी भगवान के चरणों में, विधिवत। उधर से आप संकल्प करोगे। कैसे संकल्प करोगे? पहले तो घर में अपने पितरों का भाग निकाल लो। 2 चपाती तवे से गर्म करके, तवे पर, अग्नि पर नहीं, तवे के ऊपर गर्म करो। और घर में कई बार समस्या क्या होती है, कई माताएं बहनें कहती हैं कि जी हम अशुद्ध हो जाती हैं, दूसरा कोई पुरुष खाना बनाने वाला होता नहीं, तो अशुद्धि की अवस्था में देवताओं का भोग नहीं बनता। आपके घर में सुतक पातक हो गया तो भी अमावस्या नहीं निकलेगी। इसलिए बहुत से सनातन धर्मी लोग कहने लगे कि जी हम अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, हमें पता ही नहीं, गौशाला ही नहीं मिलती हमें। तो हमने ऐसे में क्या किया, अमावस्या भोग थाली हम धाम में निकालते हैं आपके पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से। उसकी विधि क्या है? विधि कुछ भी नहीं, धाम कार्यालय में पूछ लें, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए अन्न भोग, अन्न भोग आप वहां से आप करेंगे। यहां विधिवत हम भगवान शिवलिंग पर अमावस्या के दिन पूरी भोग थाली निकाल के संकल्प करके गौशाला में पहुंचाते हैं। और अमावस्या को जब मैं हवन करता हूं, लाइव हवन में मैं संकल्प करता हूं अमावस्या भोग थाली का, अमुक अमुक नाम ने यजमान से अमुक अमुक गोत्र। आप अपने घर में संकल्प करेंगे। यदि संभव हो तो लाइव प्रोग्राम में जुड़ के संकल्प कर लें। लाइव प्रोग्राम में नहीं आ सकते तो घर में ही आप प्रार्थना करें अपने पूर्वजों को, माता पिता, दादा दादी, कि मैं हांसी धाम में आपके नाम से अन्न भोग थाली के जो मैंने दक्षिणा थी 100 रुपये, 200 रुपये, वो मैंने भेज दिए। आप उसको स्वीकार करें, मंजूर करें। और भगवान हनुमान जी को कहें कि प्रभु बालाजी महाराज आपके चरणों में
जो मैंने अपने पितरों का अन्न भोग थाली का संकल्प किया है उसको मंजूर करें और मेरे पितरों तक ही पहुंचे। मेरे पितरों को बल देना, ताकत देना, मेरे पितर किसी के बंधन में नहीं आ पाए। मैंने मेरे पूर्वजों को, पितरों को बालाजी में अर्जी लगाई कि मेरे पितरों को अपनी शरण में लो, शक्ति दो, अपना दूत बनाओ, अपना पार्षद बनाओ, मेरे पितर किसी के कब्जे में न रहें, किसी के बंधन में न आए। ऐसी प्रार्थना मैंने मेहंदीपुर बालाजी में आज से 20-25 साल पहले की थी। तब वहां 81 रुपए की अर्जी लगती थी, 81 रुपीज की। 1.25 किलो देसी घी के लड्डू, 2.5 किलो उबली हुई उड़द, 4.5 किलो उबले हुए चावल। ये 2005-06 की बात है। मैंने मेहंदीपुर बालाजी में पितरों की अर्जी लगाई, रक्षा की अर्जी, कि मेरे पितरों की रक्षा करना, मेरे पितरों को अपनी शरण में रखना। वो दिन था आज का दिन, कभी पितर न बंधन में आए, न कोई पितर कमजोर रहे। और नीति नियम से अमावस्या भोग थाली हम घर में भी निकालते हैं और मेरे माता पिता भी जीवित हैं तो उनके नाम से भी हम संकल्प करवाते हैं विधिवत। कुछ नहीं, आप घर में शांत चित्तों की भावना दो। जल कहीं भी मिल जाता है, ये जल है, ये हाथ में जल लिया और शांत होकर के अमावस्या को कहो कि प्रभु मैंने हांसी धाम में आपके नाम से, आपके जो भी आपके पिता दादा परदादा जिनको आप जानते हो, माता दादी परदादी जो चली गई, कि मैंने धाम में भगवान शिव हनुमान जी महाराज के चरणों में अमावस्या का संकल्प किया, आप उसको मंजूर करना, आगे मेरी जिम्मेवारी है। हवन होगा तो हम विधिवत संकल्प करते हैं, नीति नियम से संकल्प करते हैं। इससे आपके पितरों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। साल में एक बार हम गया जी जाते हैं। गया ही क्यों? जहां भगवान विष्णु का चरण हो, जहां राजा राम ने पिंडदान करवाया, जहां भीष्म पितामह ने पिंडदान करवाया, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान करवाया। आज के कलयुग के भी बड़े बड़े नेता अभिनेता गया में श्राद्ध करने जाते हैं। साल में एक बार हम जाते हैं, विधिवत जाएंगे तो हमारे घर के पितर साथ चलेंगे। ना आप गया जी बैठे रहते हो, पितर घर में बैठे रहते हैं। उसका विधि है, नियम है, ऐसे ही मुंह उठा कर गया जी नहीं जाना है। विधि से चलेंगे, नियम से चलेंगे, ताकि हमारे वंश के पितर हमारे संग गया जी जा सकें। जिसके पितर कमजोर हैं, समझ लो उसके घर में कोई भी प्रेत आ गया, अड़ोस का आ गया, पड़ोस का आ गया, बीमारियां आ गई। जिसके पितर मजबूत हैं वो घर में संकट को प्रवेश करने ही नहीं देंगे। पितर घर के रक्षक होते हैं, द्वारपाल होते हैं। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मैं दिल से कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। इसके अलावा धाम में हवन होता है। हवन अनेक प्रकार के हैं। विवाह होता है तो हवन, गृह प्रवेश होता तो हवन, नया काम धंधा करते हैं तो यज्ञ हवन, नया कोई काम शुरू करेंगे तो हवन। ये संकट निवारण हवन है। इसमें नारियल की बलि देनी आवश्यक। कौन सी नारियल की बलि? जो गरी गोला होता है, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी चीनी, ऊपर से उतारा करें, प्रार्थना करें हमारे वंश के पितरों को शक्ति देना। और जो पितर नहीं है, बाहर का प्रेत है, जबरदस्ती घर में बैठ गया और पितर बन के पूज रहा है, हनुमान जी महाराज, माँ भगवती, दुर्गा माँ, उसको हवन में फूंक दो, हमारे घर से उसको निकाल दो। ऐसा संकल्प करके हवन में बैठना तो लाभ मिलेगा। नारियल की बलि के बगैर वो संकट आपको छोड़ेगा नहीं। अमावस्या भोग थाली किस किस की समझ में आई? एक बार हाथ खड़े करें। बहुत अच्छा। देखो, पूर्वज आपके, पितर आपके मानेंगे भी आपसे, मेरे से नहीं मानेंगे। भाव आप दोगे, भावनाएं आप दोगे, क्रिया और विधि हमारे पास है। 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए जिन माता पिता ने सब कुछ किया, आज वो भूखे हैं, प्यासे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनमें आकर के सोचने वाली बात है, जिसके घर के पूर्वज शरीर पर आकर के रोएंगे, क्या उस घर का उद्धार हो सकता है? आपको लगता है? जिसके पूर्वज, जिसके माता पिता रोएंगे, वो संतान कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकती। और है क्या 100 रुपए? राह चलते भिखारी को दे देते हो। 1000 रुपए तो बीड़ी पीने वाला, 1000-2000 के तो बंडल खींच जाते हो बीड़ी के पूरे महीने में। और 100 रुपए पूर्वजों के नाम से, अन्न भोग थाली के नाम से, हद हो गई। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने पितरों को मजबूत करें। हर अमावस्या को मैं हवन करवाता हूं, उसमें अमावस्या भोग थाली, जिसने धाम में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए जो संकल्प भेजा है अन्न भोग थाली का, विधिवत संकल्प करते हैं। लाइव प्रोग्राम में मैं संकल्प करवाता हूं। ऐसे नहीं है, कर्मकांड कोई भी होता है, नियम विधि विधान से होता है। तो मेरी आप सब हिंदुओं से प्रार्थना है, अपने पूर्वजों को मजबूत करें, अपने पितरों को मजबूत करें। पितर मजबूत होंगे, कोई क्रिया आपके घर पर होगी वो वापिस हो जाएगी।